किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? चलो भाई, देखिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दिए। ये बात तो सही है, जो कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए थे लूटने में, वहीं बीजेपी 11 साल में लूट लिया। लेकिन कांग्रेस ने लूटा था तो 400 रुपए सिलेंडर देके, 65 रुपए पेट्रोल देके, और बीजेपी जब लूट रही है तो 1000 का सिलेंडर देके, 100 रुपए का पेट्रोल देके। बस यही फर्क है, बाकी लूट रहे थे दोनों लोग। मोदी जी से बड़ा कोई झूठा है, कोई फेंकू है, वो तो कुछ भी फेंक सकते हैं। मंच से खड़े होकर जो फेंकते रहे, गजब बेइज्जती है। 15 लाख का झुंझुना भी फेंका था उन्होंने। वो आप लोग जानते हैं किसके खाते में आया? अडानी को दिया उन्होंने। अभी 1 रुपए की लीज पे, सालाना लीज पे 1080 एकड़। अडानी पिताजी हैं मोदी जी के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों दे दिया? ये जो गरीब महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, उनके हक की बात नहीं समझ रहे हैं। इतिहास के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा फेंकते हैं, झूठा फेंकते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाया, उस आदमी को आप सनातनी हिंदू बताते हैं? शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तनको? नहीं। अरे वो गोबर की अवतार हैं, और वो सुअर के गोबर की अवतार हैं। राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है। अनपढ़ जाहिल को आप लोग पूरा जो है पदवी दे रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। सही बात है यार, जो सनातनी हिंदू होता है वो बाल मुड़वाता है, लेकिन नहीं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो गोबर वाला जो बोले हैं भाई, बहुत अच्छा लगा। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं, लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जम। क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? गुड क्वेश्चन। अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाई टाई फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पनौती छा जाता है। गजब बेइज्जती है। अपने घर में थे, इनका घर तबाह था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। इस आदमी ने तो मोदी जी की धोती खोल दी। और सही बात है, जब ट्रम्प आए थे तो मोदी जी उनको वही लैट्रिन दिखाना चाहिए था जिसपे मोदी जी की तस्वीर लगी रहती है कि स्वच्छ भारत। उसी में ट्रम्प जी को बैठा देते। इनके पास हर दवा का इलाज है, मोदी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। रुको जरा, सब्र करो। आप अगर इनके पास किसान गलती से भी पहुंच गया ना और कहे कि हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, हम तो सूखे से परेशान है, कुछ करो, तो ये इतने कलाकार आदमी यूं भी कह सकते हैं कि मुझे वोट दे दो, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। गजब बेइज्जती है। आप ये समझिए, सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या? देश के अंदर आप ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हो। गुड क्वेश्चन। और सुनिए,
देश के अंदर 5 ऐसे सेलिब्रिटियों का नाम मुझे बता दीजिए जिनके बच्चे आर्मी में हो, यूपी पुलिस में हो, दिल्ली पुलिस में हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो सही बात है, आप कभी नेता विधायक के लड़के आर्मी में या पुलिस में नहीं देखोगे, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स या बिजनेस में ही देखोगे। और जो अंधभक्त हैं वही पीछे पीछे लगे रहते हैं कि हमें आर्मी की नौकरी मिल जाए। आप देश के अंदर दंगे करवाने का जो आप काम करते हैं ना, आप निक्कर वाले देशभक्त हैं। शिक्षित है, कॉलेज से आ रहे हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, आप समझिएगा बात को। चलो भाई देख कबीरा तेरे देश में ये कैसी है रीत, रड़ुए साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो सहमत कर भाई साहब। अरे तो भैया हम इनकार कब कर रहे हैं? मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है बहुत अलग है, लेकिन हमको टैबलेट दी है, हमको दी है, स्कॉलरशिप दी है। अच्छा 57,000 रुपए स्कॉलरशिप दी है। दिखाओ मैसेज दिखाओ भैया। भैया वो सपा की सरकार की देन है। जब मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने नियम लागू किया। अरे हाँ भाई हाँ। हमको कौन दिया? हमको इस टाइम की नहीं, वो नियम देखिए कौन किसकी सरकार से लागू हुआ है। हमेशा सर क्यों? कांग्रेस सरकार ने राशन दिया था, कांग्रेस की देन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं, तो का इंटरनेशनल कांग्रेस की पार्टी की देन है। ये मोदी की देन नहीं है, ना योगी की देन है। मुझे अपने घर जाना है। अरे हम नेहरू जी को देखा, लाल बहादुर शास्त्री को देखा, हमने तमाम प्रधानमंत्री को देखा। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। बीजेपी वाले कह रहे इतना काबिल नहीं मिला है किसी को, ऐसी बातें वो करते हैं। ना काबिल अगर मिलते तो 50% टैरिफ लगा दिया। इनका सारा बत्ती बंद है, सारा बत्ती इनका बंद है। गजब बेइज्जती है। अमेरिका जब टैरिफ लगाता है तो मोदी जी की बत्ती बंद हो जाती है। वो 56 इंच का सीना सीधा 5 इंच का हो जाता है। कहाँ मोदी जी, काहे इतना बेइज्जती करवा रहे हो? कुछ अच्छा काम कर लो।